एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बड़े ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय गांव के सरपंच रहते थे। उनका नाम रामधीर था। पड़ोसी गांव में एक अन्य बड़े भाग का लोचा था, जिसका नाम भगवान दास था। भगवान दास को अपने बेटे पर अत्यधिक गर्व था। वह अपने बेटे को बड़ी शिक्षा दिलाने के लिए बड़े शहर भेजा था। एक दिन रामधीर के गांव में एक बड़ा बाढ़ आ गया। सारे गांव लोग आश्रय की तलाश में सरपंच के पास आ गए। रामधीर ने सभी को अपने घर में आश्रय देने का आह्वान किया। भगवान दास भी अपने बेटे के साथ रामधीर के घर आए। सभी ने साथ मिलकर खुशियों भरी रात गुजारी। परंतु दूसरे दिन जब बाढ़ थोड़ी कम हुई तो भगवान दास के बेटे ने रामधीर से कहा, बापू, हमें शहर वापस जाना है। रामधीर ने हैरानी से पूछा, लेकिन बाढ़ अभी तक समाप्त नहीं हुई है, तुम्हें थोड़ा और रुकना चाहिए। भगवान दास का बेटा मुस्कुराया और कहा, हमारे पास हमारे कामयाब होने के लिए और बहुत सीमित समय है। रामधीर ने स्वीकार किया और भगवान दास के बेटे को उसकी सफलता की कामना की। गांव में बाढ़ के बाद भगवान दास के बेटे की शोहरत फैलने लगी। लोग उसे गांव का महान योगदानी मानने लगे। वह गांव की सभी प्रॉब्लम्स का हल करने के लिए आगे आया, लेकिन वह अकेले वहां के सभी निर्णय लेने लगा। रामधीर ने देखा कि उसके समुदाय में भगवान दास के बेटे के साथ सामाजिक न्याय का अन्याय हो रहा है। लोग उसे सरपंच की जगह पर गांव के अतिरिक्त सरपंच का नाम देने के लिए मांगने लगे। रामधीर ने फैसला किया कि न्यायाधीश उसके गांव में चुना जाएगा, जो न्याय का विचार करेगा। भगवान दास के बेटे ने इस निर्णय को मान लिया, लेकिन उसके मन में अभी भी आत्म संतुष्टि नहीं थी। एक दिन भगवान दास के बेटे ने गांव के एक गरीब व्यक्ति को जमीन से बिना किसी आपत्ति के निकाल दिया। रामधीर ने यह देखा और उसने फैसला किया कि भगवान दास के बेटे को सरपंच की पद पर रहने का हक नहीं है। इससे पहले कि फैसला किया जाए, भगवान दास ने अपने बेटे से मिलकर कहा, बेटा, तूने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। न्याय के बिना ताकत का कोई महत्व नहीं होता। भगवान दास के बेटे ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उसने रामधीर से माफी मांगी। रामधीर ने उसकी माफी स्वीकार की और फिर से गांव के सरपंच के पद पर उसे चुना। इस घटना ने साबित किया कि न्याय का महत्व सभी के लिए अपरिहार्य है, चाहे वह कोई भी हो। और अब से रामधीर और भगवान दास के बेटे के बीच एक अच्छे संबंध थे।